हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं BCSL 013 का, जो मैं अभी तक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहा हूँ आप लोग का, उसी का एक क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले भी मैंने इसका क्वेश्चन करवा दिया है कुछ कुछ, जैसे कि पावर पॉइंट के बारे में बता दिया हूँ, स्प्रेडशीट जो MS एक्सेल का होता है वो भी मैं अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं ना आउटलुक के बारे में। क्वेश्चन आता है आउटलुक से रिलेटेड कि आउटलुक में आप कंटेंट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, ग्रुप बनाइए, ठीक है, शेड्यूल सेट कीजिए, अपॉइंटमेंट वगैरह। तो आज हम लोग वो पूरा देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग आउटलुक। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, मेक अ शेड्यूल फॉर मीटिंग विथ अ RD फ्रॉम बिटवीन 11 AM टू 11:30 इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई। बोल रहा है यानी एक शेड्यूल बनाने के लिए मीटिंग का। उसके बाद बोल रहा है सेंड एन ईमेल टू दिस इफेक्ट टू दी RD विथ योर सिग्नेचर। RD को क्या बोलते हैं, मेल भी भेजने बोल रहा है। और उसके बाद फिर बोल रहा है चेंज द टाइमिंग एंड वैल्यू फॉर ऑलरेडी शेड्यूल मीटिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए कि आप क्या करोगे जब एग्ज़ाम सेंटर में जाओगे और जब ये एग्ज़ाम दे रहे होगे ये क्वेश्चन। तो देखिए ये सब का ना आप पहले लैपटॉप मतलब जो PC रहेगा उस पर आपको ये सब काम करना है। ठीक है, और जब ये काम कर लोगे ना तब इंस्टेंटली याद रखिएगा आपको कॉन्फिडेंट के साथ देना जाना है एग्ज़ाम, क्योंकि वहाँ जो स्टडी सेंटर पे सर या मैम है ना उनको भी आपके जितना ग्रेट नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उनको और भी बाकी का भी एग्ज़ाम लेना होगा। उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ BCS से रिलेटेड अलग अलग कोर्स का भी एग्ज़ाम है सबका, तो उनको इतना डीपली सब कुछ नहीं घुसते रहेंगे वो। इसलिए आप जैसे ही ये चीज़ कर लोगे ना मैम को बोल देना या मैम या सर को कि सर मेरा आउटलुक का हो गया, देख लीजिए एक बार। बस वो आपका आके चेक करेंगे, मतलब चेक खुद से नहीं करेंगे, आप ही उनको बताओगे कि सर यहाँ पे देखिए शेड्यूल बनाने बोला था तो मैंने बना दिया शेड्यूल। ये 11 से 11:30 का बोला था तो ये देखिए मैंने वो भी बना दिया है। ईमेल भेजने बोला था तो देखिए सर ये ईमेल का सैंपल है, ऐसे भेज देंगे। उसके बाद फिर बोल रहा है टाइमिंग और वेन्यू चेंज करने के लिए, तो सर ये टाइमिंग और वेन्यू में ऐसे करके चेंज कर दूंगा। तब वो बोलेंगे ओके ओके डन, चलो ठीक है। ये हो सकता है एक स्टडी सेंटर में। और दूसरा में भी ऐसा हो सकता है ना कि आपसे पूछेंगे नहीं, बोलेंगे आप कंप्यूटर पे बना लियो ना, आप उसको कॉपी पे कर दो, मतलब आंसर शीट पे लिख दो उसको। तो अब आंसर शीट पे कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप ना सिंपली स्टेप को फॉलो कीजिएगा। अभी चलिए मैं बताता हूँ एकदम, जैसे कि अब मेरे को नहीं आता है कुछ भी। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा, ये लैपटॉप मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर तो आपको हाथ में मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा वहाँ नीचे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है ना, तो आउटलुक बनाने बोल रहा है, तो चलिए मैं आउटलुक सर्च करता हूँ, AOUT। ये देखिए आउटलुक 2013, मेरे पास 2013 वाला वर्जन है। आपके लैपटॉप में अलग हो सकता है और उनके PC में कुछ अलग हो सकता है, तो आप लोग अपने लैपटॉप पे भी ज़रूर बना लीजिएगा, अपने PC पे भी ये सब चीज़ को। पहले ये वीडियो को एक बार रॉ वॉच कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लिक करते हैं इस पर। मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको ओपन कर दिया हूँ। ठीक है, आप देखिए ये ऐसे करके आउटलुक आपका ओपन हो जाएगा। सेम आपका भी ऐसे ही ओपन होगा। और हाँ, अगर कोई दूसरा वर्जन होगा आपका तो हो सकता है अलग ढंग से ओपन हो। ठीक है, पर लेकिन जो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ आप एक बार ज़रूर अपने में कर लीजिएगा ट्राई, इससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि इधर उधर हो सकता है, इंटरफेस थोड़ा चेंज हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे आपका ऐसे खुल चुका है, आज जनवरी 8 तारीख है। अब देखिए यहाँ पे नीचे हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है, ये देख रहे हैं, ये ईमेल का है। ठीक है, ये है कैलेंडर वाला, ये है कॉन्टैक्ट लिस्ट वाला, ये है टू डू वाला। तो टू डू से रिलेटेड नहीं आता है। तो देखिए आपका में हो सकता है इंटरफेस में ऐसे बहुत सुंदर से लिखा होगा मैसेज, उसके बाद नीचे होगा कैलेंडर, यहीं पे आपका इस तरह से होगा। मेरा में तो फिर भी ऐसे फोटो है, आपका में हो सकता है और अच्छे बेहतर ढंग से लिखा हो। तो लेकिन जो चीज़ यहाँ पे होम में देख रहे हैं, होम सेक्शन में जो है वो आपके भी होम में ही होगा। तो चलिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले वो देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, देखने में आसानी होगा। तो अब हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्या क्वेश्चन है, मेक अ शेड्यूल फॉर मीटिंग विद अ RD कोई नाम है। ठीक है, फ्रॉम बिटवीन 11 टू 11:30 इन द 3rd वीक ऑफ जुलाई। तो देखिए शेड्यूल बनाने बोल रहा है मीटिंग का, कौन सा, जुलाई में। तो जुलाई के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जैसे ये होम है। ठीक है, तो हम लोग किस में जाएंगे, कैलेंडर पे, क्योंकि कैलेंडर पे ही जुलाई आएगा, वहीं पे मीटिंग सेट करेंगे ना। तो आइए, मेरे को कैलेंडर वाला दिख रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, ओपन हो गया, ये कैलेंडर मेरा ओपन हो चुका है। अब देखिए हम लोग को किस में बोला था, यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी हो सकता है। आपको जैसे इसमें तो दिया हुआ है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई का में ही ये करना है। आपका में हो सकता है कि एक शेड्यूल सेट करो, तो अपने हिसाब से कर सकते हो। जिस दिन एग्ज़ाम है ना उसके 2 दिन या 3 दिन, जैसे ये 8 तारीख का बता रहे हैं हम, तो मैं 10 तारीख पे एक शेड्यूल सेट कर देता, कोई भी टाइमिंग पे, सुबह 8 से 9, अपने हिसाब से 6 से 7, 6 से 9, इस तरह से कोई भी शेड्यूल। इसमें तो जैसे पर्टिकुलर लिखा हुआ है तो मैं वही यही टाइमिंग दूंगा। ठीक है, तो चलिए
हम लोग को बोल रहा है शेड्यूल बनाने के लिए 3rd वीक ऑफ जुलाई में। तो ये देखिए, ये तो हम लोग का जनवरी का है, ये 8 तारीख है तो उसका वाला यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग को जुलाई में जाना है ना, तो चलिए ऐसे स्क्रॉल करके जुलाई पे जा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी क्लिक करके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या फिर आप डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करके भी जा सकते थे। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में, है ना, देख रहे 3rd वीक ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1st वीक, ये हो गया 2nd वीक, ये हो गया 3rd वीक। तो आप किसी पे भी बना सकते हो। तो जैसे मैंने एक 15 तारीख को बनाया है, लेकिन मैं आप लोग के सामने एक और बना के दिखाता हूँ। तो मैं बनाता हूँ 17 तारीख पे एक मीटिंग है, अपने मन से आपका, ठीक है। तो 17 तारीख पर मीटिंग है ना, तो 17 तारीख पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, मीटिंग करने बोल रहा है, मीटिंग का शेड्यूल करने बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई मीटिंग दिख रहा है क्या कहीं पे ऑप्शन? ये देखिए न्यू अपॉइंटमेंट, न्यू मीटिंग, अरे हाँ मीटिंग तो दिख रहा है। चलो बढ़िया, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। ये देखिए मीटिंग। अब ये हम लोग को बस मीटिंग को ये करना है, किसको भेजना है वो नहीं करेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है इस मीटिंग का। तो यहाँ पे हम लोग को कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं दिया है। तो हम लोग लिख देंगे कुछ भी, जैसे कि RD लिख देते हैं, ठीक है। मेरा क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये ओपन करके रखे थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, RD मीटिंग, कुछ भी ऐसे नॉर्मल। आप भी एग्जाम में ऐसे कोई पर्टिकुलर लंबा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आपको बस दिखाना है कि आपको ये चीज़ आता है, इसमें कैसे वर्क करता है, ठीक है। लोकेशन, आप यहाँ पे लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं दिल्ली दे देता हूँ, आप जिस शहर के हो उस शहर का दे देना, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है स्टार्ट टाइमिंग, यहाँ पे देखिए मैंने 17 तारीख चुना था, तो देखिए 17, और ये जुलाई का 7 2024, यहाँ पे 8 से 8:30 का है। अगर आपको टाइम चेंज करना हो तो कर दीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो बस सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड से 9 कर दीजिएगा, 9 पे, ठीक है। यानी कि 8 से 9 का मेरा एक मीटिंग हो चुका है। तो ये मैंने मीटिंग का ये कर दिया है। अब इसको हम लोग कर देंगे बंद। यहाँ पे सेंड करने के लिए भी होता है, जैसे कि किसको मीटिंग का ये इनविटेशन भेजना होगा ना, तो यहाँ पे उसका मेल ID, RD का मेल, तो यहाँ पे आप रैंडम कोई भी मेल लिख सकते हो, मतलब जो वैलिड हो। देखिए एक और बात यहीं पे मैं क्लियर करता हूँ, जैसे कि ये जो आउटलुक होता है ना, इसमें पहले से लॉगिन होता है, ठीक है, जिसमें आपको ईमेल अपना ID देना होता है, उसके बाद आपका मीटिंग वगैरह सेट होता है इससे कैलेंडर का। तो हो सकता है आप जिस PC पे बैठोगे उसमें अच्छे से प्रॉपर लॉगिन हो चुका हो ईमेल से प्रॉपर, तब आपको यहाँ पे प्रॉपर ईमेल ID दोगे तो वो एक तरह से सच में सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ईमेल के साथ लॉगिन नहीं हुआ होगा सही से, तो बस आप ऊपर से करके दिखा सकते हो। मैं भी वैसे ही ऊपर से करूँगा क्योंकि मैं लॉगिन नहीं किया हूँ इसमें। तो यहाँ पे मान लेते कोई रैंडम मेरा ABCD ये मेरा ईमेल ID है, ठीक है। आप भी ऐसा ही कोई ईमेल ID दे दीजिएगा। और अगर कोई सर बोलेंगे कि भाई पूरा प्रॉपर मेरे को ईमेल ID बना के दो, तो आप कोई अपना ही ईमेल ID लिख दीजिएगा प्रॉपर कि ये है मेरा ईमेल ID, ठीक है। अब देखिए ऐसे करके आप लिख दिए सब कुछ ईमेल ID वगैरह। तो यहाँ से आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है आपको सेव का, ठीक है। हो सकता है अगर आपका यहाँ पे सेव का ऑप्शन न दिखे तो Ctrl+S, ठीक है, यानी कंट्रोल और S करेंगे ना तो ये सेव हो जाएगा। और नहीं तो यहाँ से भी आप इसको सेव कर सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं सेव। उसके बाद आप आराम से इसको कट कर दीजिए। अब देखिए ये आपका हो गया मीटिंग शेड्यूल, देख रहे हैं 17 तारीख को हम लोग का मीटिंग सेट हो चुका है। कितनी बजे से, तो सुबह 8 से 9 बजे तक का ये है। ऑर्गेनाइजर्स का नाम नहीं दिया हम लोग, और यहाँ पे आप लोगों ने इसका मीटिंग सेट कर दिया। लोकेशन है दिल्ली, रिमाइंडर है 15 मिनट का। रिमाइंडर मतलब समझ रहे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन होता है, देखिए रिमाइंडर मतलब वो हुआ कि ये कि आपको कितना देर पहले आपको चाहिए। ये तो खैर रिमाइंडर पहले का होना चाहिए कि कोई रिमाइंडर है क्या वो देखने के लिए। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपका मान लीजिए 8 बजे से है ना मीटिंग, तो रिमाइंडर मैंने 15 मिनट पहले सेट किया है, तो आपको 7:45 में एक रिमाइंडर आ जाएगा कि आपका मीटिंग होने वाला है 8 बजे से। तो ये हो गया रिमाइंडर वाला सिस्टम, ये पहले से सेट रहता है, आप कर सकते हो इसको चेंज अगर करना होगा तो, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपको चेंज करना है वापस से, तो ये तो हम लोग का मीटिंग हो गया, यानी कि ये पहला वाला क्वेश्चन हो चुका है। लेकिन देखिए यहाँ पे बोला है 11 से 11:30 बजे तक का, तो चलिए हम लोग भी इसको 11 से 11:30 का कर देते हैं। इसको चेंज करने के लिए क्या किया, मैं डबल क्लिक कर दिया उस पर, ठीक है। देखिए ऐसा है ना, तो मैं इस पर डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। हम लोग को 11 से बोला है ना, 11 से 11:30 का, तो हम लोग यहाँ पे टाइम अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग भी वही देंगे, ठीक है, 11:30 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है, यहाँ से इसको सेव कर देंगे या फिर Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब मैं मीटिंग सेट कर रहा था तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर का ऑप्शन है, तो मैं चाहूँ तो इसका रिमाइंडर बढ़ा सकता हूँ, यानी 30 मिनट भी कर सकता हूँ, यानी 30 मिनट पहले मेरे को ये आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि आपका ये होने वाला है, ठीक है। Ctrl+S किए,
सेव हो गया, ये हम लोग का मीटिंग सेट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है सेंड एन ईमेल टू दिस इफेक्ट टू द आरडी विथ योर सिग्नेचर। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ईमेल भेजने बोलता है सिग्नेचर के साथ। ये क्वेश्चन आपका अलग ढंग से आ सकता है, लेकिन प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना सब वीडियो में, सभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ईमेल भेजना है अपने सिग्नेचर के साथ, इस बात पे ध्यान दीजिए। और चलिए हम लोग ये काम करते हैं। तो ईमेल भेजना है तो ये काम करते हैं, पहले तो हम लोग चल जाते हैं होम पे। ठीक है, होम पे हैं। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, ईमेल भेजना है ना। तो अभी हम लोग कैलेंडर वाले पे खोले हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है, आपके में भी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा ईमेल वाला। तो ईमेल पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए हम लोग को ईमेल बनाना है, ईमेल भेजना है किसी को, तो हम लोग को क्या करना होगा, ईमेल बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए कोई ईमेल का ऑप्शन दिख रहा है आप लोग को, बताओ कहीं दिख रहा है? अरे हाँ, ये देखिए न्यू ईमेल तो लिखा हुआ है। चलो न्यू ईमेल करते हैं। टू यानी कि किसको भेजना है, तो वही आरडी को भेजना है। तो आरडी का कोई ईमेल आईडी होगा ना, जैसे कुछ भी हो सकता है, अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। देखिए आरडी का ईमेल आईडी हम लोग को भेजना है, तो मान लीजिए ये आरडी का ईमेल आईडी है, कुछ भी हो सकता है आपके अपने हिसाब से। ये मेरे आरडी का ईमेल आईडी है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या है, तो मीटिंग। आप इसे प्रॉपर लिख सकते हो कि मीटिंग है, उसके लिए आप उसको नोटिस भेज रहे हो। अब देखिए यहाँ पे लिख देना आरडी भाई जल्दी आ जा, आरडी भाई मीटिंग में आ जाना, मीटिंग में आ जाओ टाइम से। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया हम लोग का। ये आप वही प्रॉपर जो ईमेल समझते हैं ना, डियर वही आरडी आपका मान लेते हैं, राहुल नाम है उसका, तो डियर राहुल हम लोगों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, आ जाना। वैसा कुछ जो प्रॉपर वे में लिखते हैं ना वैसे। लेकिन अभी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप कैसे लिखोगे। आप भी वहाँ पे ऐसे ही कोई नॉर्मल सा लिखिएगा, हेलो आरडी, और नीचे लिख दीजिएगा कि मीटिंग का ये टाइमिंग है, ये शेड्यूल है, इतने बजे है। ठीक है, इस तारीख को है, ऐसे लिख दीजिएगा और सर को दिखा दीजिएगा कि सर देखिए ये ईमेल भेजा हूँ मैं इसको, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ईमेल हो गया। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा बोलता है ना, हमेशा पूछता है एग्ज़ाम में, वो है कि सिग्नेचर, अपने सिग्नेचर के साथ। तो देखिए आप सिग्नेचर करने का ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिग्नेचर को कैसे करेंगे। तो देखिए ये जो ईमेल मैं मैसेज भेज रहा हूँ ईमेल में, यहीं पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा सिग्नेचर वाला। ठीक है, तो जब आप सिग्नेचर पे करोगे ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक ऐसी रैंडम जॉन रमेश करके बनाया हूँ ईमेल का, लेकिन मैं आपके सामने, आपका में शायद खाली दिखेगा, तो आप क्या कीजिएगा, ये नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बना हुआ है, तो हम लोग को इसका तो काम नहीं है, न्यू बनाते हैं। ठीक है, तो न्यू। अब यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका नाम है सुमन। ठीक है, ये आपका नाम है, चाहे आप कोई भी हो, सुमन आपका नाम है आज से। तो ये हो गया सुमन। सुमन नहीं देंगे, सुमन अच्छी नहीं है। नहीं ठीक है, सुमन ही ठीक है, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, सॉरी चलो तो ये हो गया सुमन, इस पर हम लोग कर देते हैं ओके। ठीक है, ये हम लोग का नया बन चुका है। देखिए आप सुमन पे क्लिक किए तो सिग्नेचर मतलब क्या, आपका जैसे होता है ना कुछ कुछ ऐसे काफ़ी रिस्पेक्टेड पद पे होते हैं, जैसे आपका आरसी से रिलेटेड भी अगर कोई मेल आता होगा तो वहाँ पे देखते होंगे नीचे आपके आरसी के जो हेड का है उनका नाम लिखा रहेगा, उनके नीचे लिखा रहेगा वही मैनेजर वगैरह या फिर सेक्रेटरी, है ना, उस तरह का। उसके बाद नीचे इग्नू का नाम लिखा रहेगा, तो वो एक तरह से उनका सिग्नेचर हुआ। वो हर ईमेल में अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपका भी एक मेल होगा, जैसे कि सुमन, ये हो गया सुमन आपका नाम। आप नीचे अपना कोई भी ऐसे लिख सकते हो, किस पद पे हो आप, जैसे कि मैं लिख देता हूँ मैनेजर। ठीक है, उसके बाद लिख देंगे कौन सी कंपनी में हो, तो आप गूगल के मैनेजर हो। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ये आपका सिग्नेचर हो गया। यहाँ से अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, 000000, ये आपका फ़ोन नंबर हो गया। तो ये हो गया ना आपका एक तरह का सिग्नेचर। ठीक है, जो आपके हर मेल के साथ हो जाएगा मर्ज लास्ट में। तो बस इसको हम लोग कर देंगे ओके। ठीक है, ये ओके कर दिया। अब देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं ना, अभी हम लोग सिर्फ एक सिग्नेचर बनाए हैं, अभी तक बना हुआ नहीं था, अभी हम लोग ने बनाया है। अब हम लोग को अटैच करना है इसमें, तो यहाँ से हम लोग बस इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये अटैच हो गया है कि नहीं। इसको अब एक नीचे ले आइएगा। अब ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए आप यहाँ पे लिखे रहते हैं डियर आरडी, उसके बाद आप उसको बोलते, उसके बाद लिखते, लास्ट में अपना नाम नहीं लिखते, नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डेट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नेचर, ये हो गया मेल। अब आप इसको भेज सकते हो, यहाँ से आप कंट्रोल क्या बोलते हैं, यहाँ से सेव कर सकते हो इसको, और उसके बाद इसको भेज सकते हो।
लेकिन आप देखिए भेज हम लोग नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? देखिए मैं जब सेंड पे कर रहा हूँ क्लिक, तो क्या बोल रहा है, नो वैलिड ईमेल अकाउंट्स आर कंप्लीट, ऐड अकाउंट टू सेंड ईमेल। यानी कि ये जो मैंने आउटलुक का है ना लॉगिन जो किया है, इसमें मैंने अपना प्रॉपर कोई ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया है। तो आपके भी केस में ऐसा हो सकता है कि आपका जो पीसी मिलेगा उसमें प्रॉपर लॉगिन होके नहीं रहेगा। तो आप चाहो तो पूरा स्टार्टिंग से आउटलुक को ओपन करोगे, उसमें ईमेल डाल के लॉगिन होके वो सब कर सकते हो। या फिर आप सर को दिखा सकते हो, सर ये देखिए मैंने ये प्रॉपर कर दिया है। उसके बाद देखिए अगर मान लीजिए ये ईमेल आईडी है, तो अगर मैं इसमें ऐड अकाउंट करूँगा ना, तो देखिए यहाँ पे पूरा मेरे को स्टार्टिंग का आउटलुक में बोल रहा है कि नया ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करने। तो जब मैं लॉगिन कर जाऊँगा ना, उसके बाद मैं कोई भी पूरा मैं प्रोफेशनल हो गया हूँ। यानी कि उस ईमेल आईडी से जो भी मैं यहाँ पे डालूंगा ईमेल आईडी, उस ईमेल आईडी से मैं दूसरा किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ, है ना, मीटिंग से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ भी। तो वो हो गया। तो खैर अभी तो हम लोग को उतना करना नहीं है, तो मैंने बस ये कर दिया है यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये मैं उसको भेज नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं आपको ईमेल करके दिखा दिया हूँ। तो ये हो गया ना न्यू ईमेल का, आप समझ गए। न्यू ईमेल पे जाएंगे, यहाँ पे आपका जो भी है उसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, ईमेल आईडी दे सकते हो। अब देखिए ये तो हो गया ईमेल का बनाना। सिग्नेचर ऐड करना भी मैं सिखा दिया हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिखोगे, यहाँ से सिग्नेचर ऐड कर दोगे, अपना हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहता है हमेशा। तो आपने ये करना सीख लिया। इसको नो कर देते हैं, हम लोग बना चुके हैं। अब देखते हैं और हम लोग को क्या बोला है कि चेंज द टाइमिंग एंड वेन्यू फॉर ऑलरेडी शेड्यूल मीटिंग। यानी कि जो शेड्यूल बना है ना, उसका टाइमिंग अब किसी वजह से चेंज हो गया है। तो देखिए अभी हम लोगों ने शेड्यूल कहाँ पे बनाया था, कहाँ पे, यहाँ पे कहाँ था, कैलेंडर में, है ना। तो चलो कैलेंडर पे चलते हैं। किस तारीख को बनाए थे? देखिए हम लोग जुलाई में बनाए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए एक छोटा सा दिख रहा है प्रीवियस अपॉइंटमेंट और न्यू अपॉइंटमेंट। तो अगर हम लोग डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे ना, तो अभी तो हम लोग जनवरी पे है, तो हम लोग को इसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट फिक्स किए हैं ना, उस पर पहुँच जाएंगे डायरेक्ट। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, तो देख रहे हैं 15 तारीख को, ये तो मैं पहले बना लिया था, लेकिन ये है हम लोग का अपॉइंटमेंट। तो बस हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो डबल क्लिक किए, मान लीजिए डबल क्लिक नहीं करते, तो जब हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहे हैं, जो पहले से सेट है उसको चेंज करने के लिए। तो अब इसको चेंज कर देते हैं कि अब 11:30 से नहीं होगा, ये 12 बजे से होगा, ठीक है। देखिए जब मैं 12 पे किया हूँ ना, और फिर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप सेट हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, 11 से 11:30 का था, तो अब मैं जब 12 किया हूँ तो वो अपने आप दिखा दिया है कि 12:30, यानी कि आधे घंटे का ही था मीटिंग, ठीक है। सेव कैसे करेंगे, Ctrl+S या फिर डायरेक्ट यहाँ से। तो ये मैं सेव कर दिया हूँ, इसको कट कर दीजिए। यानी कि देखिए न्यू मीटिंग हम लोगों ने सेट कर दिया है 12 बजे से 12:30 बजे का। तो यही हो गया हम लोग का मीटिंग वाला, ठीक है। अब देखिए और भी इसमें एक दो क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक ही साथ डिस्कस कर देता हूँ, इसी में कुछ नया नहीं आएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है, इमेजिन यू आर लैब इंस्ट्रक्टर, यू वांट टू रीशेड्यूल प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। यानी कि बोल रहा है प्रैक्टिकल क्लासेस आपका पहले से सेट था, उसको रीशेड्यूल करने बोल रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है बुक अ क्लासरूम एंड अदर रिसोर्सेज, सेंड एन ईमेल थ्रू योर सिग्नेचर। देख रहे वही ईमेल भेजने के लिए सिग्नेचर के साथ। उसके बाद है ईमेल आर रिसीव्ड इन योर ईमेल बॉक्स। उसके बाद नोटिफाई करो डेस्कटॉप में जब आपका ईमेल आए। तो चलिए हम लोग इसको एक ना क्लास का शेड्यूल बनाते हैं। मैं ऐसे करके ऊपर जा रहा हूँ, ये जनवरी चल रहा है ना हम लोग का, मैं एक पूरा शेड्यूल प्रैक्टिकल में, लैब का इंस्ट्रक्टर है, मैंने प्रैक्टिकल शेड्यूल सेट किया है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, ये है मैं 14 तारीख से ना प्रैक्टिकल क्लासेस है, तो वो तो 3-4 दिन चलेगा ही ना। तो मैं बनाता हूँ इसको। मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे ट्रैक करूँगा, ठीक है। ये है मेरा प्रैक्टिकल का शेड्यूल। उसके बाद में इसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ ना, उसके बाद आप या न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिए या न्यू मीटिंग पे क्लिक कीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू मीटिंग पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम लोग एक क्लासेस बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट टाइमिंग क्या दिख रहा है, संडे से है, यानी कि 14 तारीख से लेके फ्राइडे तक है, 19 तारीख तक, ठीक है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। यहाँ से स्टूडेंट को भेज सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला था लैब इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जितने भी स्टूडेंट के ईमेल आईडी हैं वो सब डाल के यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं पहले का ईमेल आईडी है abcd@gmail.com, ऐसे सेलेक्ट किए। उसके बाद दूसरा भी डाल सकते हैं जे इस तरह से आप बताने के लिए सर को कि देखिए यहाँ से मैं जितना भी स्टूडेंट है उसको भेज सकता हूँ। इस तरह से मैं 2 जन को भेजूँगा। सब्जेक्ट क्या है, प्रैक्टिकल शेड्यूल, है ना, प्रैक्टिकल शेड्यूल, ये हो गया। उसके बाद लोकेशन भी डाल देते हैं। लोकेशन फिर से मैं मुंबई डालूँगा लेकिन अपना शहर का नाम डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे।
यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन सेंड होगा नहीं। बताओ क्यों? आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने ईमेल से लॉगिन नहीं हुआ है आउटलुक में। लेकिन आप ये सर को ऐसे ही दिखाओगे कि सर ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से देखिए नाम भी दिख रहा है, ये 2 जन है, ये 2 ईमेल आईडी है। हालांकि ये दोनों ईमेल आईडी सही नहीं है इसलिए। लेकिन जब आप सेंड पे ऑप्शन कर रहे हो ना, तो जैसे यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन दे रहा है, तो ऐड अकाउंट करोगे तो इससे आपका आउटलुक ये होगा। लेकिन फिर भी जब आप ये सेंड करने जाओगे ना, तो ये सेंड नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ईमेल आईडी वैलिड नहीं है। तो आपको कोई वैलिड वाला ईमेल आईडी डालना होगा। तो ये आप कर दोगे, यहाँ से कंट्रोल एस करोगे, आप यहाँ से इसको कट कर दोगे। तो ये देखिए आपने शेड्यूल बना दिया, प्रैक्टिकल शेड्यूल, है ना। यही बोला था आपसे, ठीक है, कि रीशेड्यूल करने के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस। तो मान लीजिए ये आपका प्रैक्टिकल है, अब ये रीशेड्यूल करना मतलब समझ रहे हो ना, टाइमिंग चेंज कर देना या फिर डेट चेंज कर देना, वही हुआ जो अभी हम लोग पहले कर चुके हैं इससे पहले। तो वैसे ही चेंज कर देंगे। उसके बाद बोल रहे हैं बुक का क्लासरूम एंड अदर रिसोर्सेज, ये वही हो गया क्लासरूम है। 15 तारीख को एक कौन सा क्लास है, BCSL 13 का क्लास हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको करेंगे, यहाँ से देखिए मंडे का दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट दे देंगे BCSL क्लासेस, BCSL 13 क्लास, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे। यहाँ पे देखिए टाइमिंग दिख रहा है, ऑल डे इवेंट नहीं है, इसको बंद कर देंगे, तब हम लोग को टाइमिंग चेंज करने का ऑप्शन आएगा। ऑल डे इवेंट मतलब दिन भर का इवेंट, तो हम लोग का ऑल डे का नहीं है। सुबह 8 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे का ये होगा हम लोग का। सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग का 8 तारीख को क्या बोलते हैं 15 तारीख को BCSL 13 का क्लास सेट हो चुका है। इसी तरह से आपको सेट करके दिखा देना है, 1-2 ठो काफ़ी है एग्जाम में, हो गया। उसके बाद बोल रहा है वही सेंड एन ईमेल थ्रू योर सिग्नेचर एंड सेटिंग वर्क लगा, यानी कि भैया ईमेल सेंड करो सभी लोगों को। तो ईमेल आपको पता ही है, इस पर जाएंगे, न्यू ईमेल करेंगे, है ना। यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे किसको किसको भेजना है, तो 3-4 ये दे दीजिएगा ईमेल आईडी, और यहाँ से वही ईमेल लिख देगो कि हेलो स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम होने वाला है इतना तारीख को, मुँह उठा के आ जाना वरना फेल कर देंगे। ऐसा कुछ करके आप लोग ये कर देंगे, ठीक है। जैसे प्रॉपर ईमेल लिखते हैं ना, हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पे ऐसे किए आई वांट टू, वही वाला, इस तरह से आप लोग बना देंगे। खैर अभी हम लोग को नहीं काम है इसका, मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूँ ईमेल लिखने का, पर वही चीज़ है ईमेल में, ठीक है। और सिग्नेचर का भी आप समझ गए कैसे भेजोगे, उसमें अटैच करोगे सिग्नेचर। उसके बाद बोल रहा है सेटिंग अप अलर्ट इन द डेस्कटॉप, ये भी आता है कि आपको अलर्ट सेट करना है डेस्कटॉप पे, कि जब भी ईमेल आएगा तो आपको कैसे उसका अलर्ट सेट करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन, आप फाइल का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ऑप्शन का, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन आएगा मेल का, यहाँ पे जब देखेंगे मेल का, उसके बाद यहाँ पे आएगा प्ले अ साउंड, ये देखिए यहाँ पे आएगा डिस्प्ले अ डेस्कटॉप अलर्ट, तो इस पर आप लोग मार्क कर दोगे और ओके। ऐसे ही सर को भी वहाँ पे टीचर को दिखा दीजिएगा कि ऐसे करके हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। ये ओके कर दिया, चलिए हम लोग का डेस्कटॉप पे आ जाएगा जब भी कोई मेल आएगा इससे। तो देखिए हम लोगों ने इतना काम कर दिया है। अब सवाल है कि इसको यहाँ पे तो कर दिया भैया, मस्त मज़ा आ गया, मेरे को सब समझ भी आ गया, लेकिन इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे। तो देखिए कॉपी में आपको कैसे लिखना है ना, लाइन से लिखेगा ऐसे, पॉइंट बाय पॉइंट, यानी कि स्टेप 1 पहले आप क्या कर रहे हो ना, रीशेड्यूल कर रहे हो क्लास के, तो उसके लिए आप क्या क्लिक कर रहे हो वो लिखेगा। स्टेप 1 में क्या क्लिक किए थे, क्लिक ऑन कैलेंडर वाला पार्ट, ठीक है, क्लिक ऑन कैलेंडर। उसके बाद सेलेक्ट जो भी पहले से दिया हुआ है, हम लोग का तो मान लीजिए पहले से नहीं दिया हुआ था ना, पर मान के चलते हैं क्योंकि इसमें बोल रहा है रीशेड्यूल करने, तो हम लोग को दिया हुआ है। तो सेलेक्ट ऑन डेट जैसे 14 to 19 अपने हिसाब से लिखिएगा। उसके बाद फिर क्या क्लिक किया, उसके बाद क्लिक ऑन मीटिंग, ठीक है, डबल क्लिक ऑन, स्टेप 3 में डबल क्लिक ऑन मीटिंग। उसके बाद वहाँ से क्या करोगे, रीशेड्यूल करने बोला है, तो सब्जेक्ट में उसके बाद वहीं पे स्टेप 3 के अंदर ही 2-3 पॉइंट डाल के लिखिएगा। सब्जेक्ट के अंदर चेंज कर देंगे रीशेड्यूल, और स्टार्ट टाइम को भी चेंज कर देंगे। ऐसे ही आप भी लिखिएगा स्टार्ट टाइम को चेंज अपने हिसाब से, कोई भी वहाँ पे भी दिख जाएगा एक ये। फिर एंड टाइम को भी कर देंगे, और ऑल डे इवेंट कर सकते हैं, या फिर ऑल डे इवेंट को हटा के वहाँ पे टाइमिंग भी दे देंगे। इस तरह से आपको लिखना है वहाँ पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कि आप क्या क्या काम कर रहे हो, वही हुआ आपका आंसर शीट में लिखने का, ठीक है। तो आप ऐसे से लिखेंगे और आपका हो गया, ये हो गया आपका काम। इसी तरह से आपको सभी का काम करना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया। उसके बाद आप लोग से यही ईमेल, अगर ईमेल भेजने बोलता है तो आप कैसे करते हो, सेंड ईमेल थ्रू योर सिग्नेचर। तो हम लोग कैसे ईमेल भेजते हैं, फर्स्ट क्लिक ऑन ईमेल, है ना, उसके बाद न्यू ईमेल, उसके बाद
राइट ईमेल, जो भी लिखना है ईमेल वो, उसके बाद सेलेक्ट सिग्नेचर, उसके बाद वहाँ से ऐड सिग्नेचर, क्लिक ऑन सिग्नेचर्स, वहाँ से उसके बाद ऐड न्यू सिग्नेचर, ठीक है। उसके बाद नाम लिखो, सिग्नेचर अपना बना दो, जो भी बनाना है वो हो गया, और उसके बाद उसको अटैच कर दो। तो समझ गए ना, इस तरह से आपको लिखना है खुद से, जो जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखते जाना है। तो ये हो गया, आप लोगों को ईमेल भी बना दिया। इसी तरह से आपको स्टेप लिखना है। स्टेप 1 में हम लोग इस पर क्लिक किए कैलेंडर पे, उसके बाद इस पर, इसके बाद इसके, यही। ओके, तो ये आप लोगों ने लिख लिया। यही सब क्वेश्चन आता है आपका मेजोरिटी टाइम, यही ईमेल भेजो वगैरह। यहाँ पे भी हम लोग का वही था। अब देखिए एक और क्वेश्चन आता है ना यहाँ पे, रुकिए मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए मैं इसी में आपको बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करवा दिया हूँ। देखिए फिर से वही है, यू आर ऑर्गेनाइज एन इवेंट ऑन दीपावली डे, यानी कि कोई भी रैंडम दीपावली डे के दिन आप वही क्या करोगे, अपॉइंटमेंट या मीटिंग पे क्लिक करके एक सेट कर दोगे। यू नीड टू क्रिएट अ कैलेंडर, वही कैलेंडर क्रिएट करना। उसके बाद क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब देखिए क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ पर्सन हु वांट टू राइट एंड सेंड ईमेल विद योर सिग्नेचर। वही फिर से आया सेंड ईमेल। ईमेल तो आपको समझ में आ गया कैसे भेजना है, सेम ही भेजाएगा इसमें भी, लेकिन यहाँ पे ये दिख रहा है क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने का, ये भी आते रहता है। तो हम लोग को कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाना है। ईमेल का तो समझ गए, ईमेल भेजने के लिए। कैलेंडर का भी समझ गए, क्या मीटिंग या शेड्यूल सेट करने के लिए। ये देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है ये हुआ कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे तो आपके हो सकता है आउटलुक में कुछ ना दिखे, या हो सकता है बहुत नाम भी दिखे। आपको कुछ नाम मतलब नहीं है, आपका इंटरफेस अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरा ये दिख रहा है गीता, राहुल और ग्रुप, ये मैंने 3 ऐसे रैंडम बनाया है। आपके में मान लीजिए कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, न्यू कॉन्टैक्ट बनाना है। कहीं ऑप्शन दिख रहा है न्यू कॉन्टैक्ट का? हाँ पहले ही दिख रहा है, तो चलो क्लिक करते हैं न्यू कॉन्टैक्ट। बस यहाँ से फुल नेम लिख देना है। जैसे कि मैं फिर से सुमन को दूंगा, सुमन। यहाँ पे कंपनी वंपनी मत लिखिएगा, जॉब टाइटल वगैरह वो सब रहने दीजिए, आपके मन के ऊपर है। यहाँ से ईमेल सेलेक्ट कर सकते हो इसका। उसके बाद ये ईमेल, यहाँ से ईमेल आप अपना कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि वही ABCD मेरा जो है ABCD डॉट, यही हो गया हम लोग इसका ईमेल, ठीक है। बाकी आपको कुछ सेट नहीं करना है। यहाँ से आप क्या करोगे, सेव एंड क्लोज। तो देखिए ये आपका कॉन्टैक्ट हो गया, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट, इसमें क्रिएट करना। तो ये कॉन्टैक्ट हो गया। आपको मान लीजिए एक और को बुलाना है, सुमन हो गई। उसके बाद आपको बुलाना है कौन, नहीं रहने तो आप नहीं बुलाएंगे, आप बुलाएंगे राज को, ठीक है। तो ये हो गई राज। आपको इसमें कुछ देना है दीजिए, फिर उसके बाद इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से फिर इसका भी ईमेल दे सकते हो, raj@ कुछ भी दे सकते हैं, या इसका हो गया, ये सब हो गया आपका क्या बोलते हैं, इसका कॉन्टैक्ट लिस्ट देना आपको, और इसमें एक्स्ट्रा भरना होगा भरना, लेकिन इतना करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेव एंड क्लोज। ये हम लोग का 2 हो चुका है इसी तरह से। और हाँ कभी कभी बोलता है क्रिएट अ ग्रुप, तो देखिए ग्रुप भी बना सकते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखिए यहीं पे तो ऑप्शन दिख रहा है न्यू कॉन्टैक्ट ग्रुप। तो ग्रुप बनाना है यानी लोगों का ग्रुप जैसे आप बनाते हो, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ग्रुप का कोई नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को कौन सा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है दीपावली डे, है ना। तो हम लोग यही दे देते हैं दीपावली ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो बना रहे थे ये यहाँ पे नेम दे देंगे दीपावली ग्रुप, दीपावली डे ग्रुप। ये हम लोग का ग्रुप का नाम हो गया। यहाँ से उसके बाद इसको क्या करेंगे, सेव एंड क्लोज करेंगे। ये बस नाम, यहाँ पे अभी सिर्फ ग्रुप बना है। अब हम लोग क्लिक करेंगे इस पर दीपावली ग्रुप पे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेंबर को ऐड कर सकते हैं इस ग्रुप में, जैसे कि ऐड मेंबर। यहाँ से देखिए आउटलुक का जो कॉन्टैक्ट है उसका भी कर सकते हो, न्यू ईमेल से भी कर सकते हो। तो मैं आउटलुक वाला ही करके दिखाता हूँ, फ्रॉम आउटलुक। तो मैं क्या करूँगा ना, गीता को लूँगा, गीता को सेलेक्ट किया, देखिए गीता पे क्लिक किया और उसको मेंबर वाले पे क्लिक किया, यानी कि गीता हो गई। उसके बाद मैं राहुल को लूँगा, राहुल को भी ऐड मेंबर में कर दूँगा यहाँ पे मेंबर। फिर मैं राज को भी लेता हूँ, राज को भी मेंबर बना लूँगा इस ग्रुप का, और मैं सुमन को भी इस ग्रुप का मेंबर बना लूँगा। तो ये हो गया मेरा सुमन, ये लोग ग्रुप में आ गए हैं और इसको ओके कर देंगे। तो देखिए ये एक ग्रुप बन गया 4 लोगों का, ठीक है। अब कर देंगे सेव एंड क्लोज, हो गया। यही सब बोलता है कॉन्टैक्ट बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, बन गया आपका। ऐसे आप बना के वहाँ पे दिखा दीजिएगा टीचर सर को कि देखिए ऐसे बनता है वगैरह वगैरह। तो देखिए यहाँ पे देखिए दीपावली ग्रुप में कौन कौन है, सुमन, गीता, राहुल, राज, ये हम लोग का हो चुका है। अब देखिए वही बोल रहा है सेंड एन ईमेल। उसके बाद क्रिएट अ कॉन्टैक्ट लिस्ट, वही हम कॉन्टैक्ट लिस्ट बना दिए, राहुल, राज, सुमन ये लोग आएगी।
उसके बाद सेंड एन ईमेल विथ योर सिग्नेचर, बस इन सबको ईमेल भेजना है। तो वही वापस से ईमेल हम लोग पे जाएंगे, न्यू ईमेल पे करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ईमेल भेज देंगे कि दीपावली का फंक्शन है, आ जाना तुम लोग मुँह उठा के, खाना भी देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने ईमेल लिख दिया उसको बुलाने के लिए। अब देखिए यहाँ से 2 करके यहाँ पे जैसे हम लोग ईमेल लिख लेते हैं सबका नाम, लेकिन आप चाहो तो अगर आपने बना चुका है ना, जैसे कॉन्टैक्ट हम लोग बना चुके हैं, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक करेंगे ना, तो ये जो हम लोग का जितना भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आउटलुक में, हम लोग डायरेक्ट उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक ग्रुप बनाया था दीपावली, मैं इसको सेलेक्ट कर दूँगा डायरेक्ट, ठीक है, और ओके कर दूँगा। तो देखिए दीपावली डे ग्रुप वाला हो चुका है और यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है, देखिए यहाँ से इस तरह से आपका वो जो मैंने दीपावली ग्रुप को किया था उसमें जितने भी लोग थे सबका ईमेल आ चुका है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। हाँ, सेंड नहीं होगा क्योंकि ये ईमेल से हम लोग का है ही नहीं, मैंने इसमें अकाउंट बनाया ही नहीं आउटलुक में, आपके में भी नहीं बना होगा, और बना होगा तो डायरेक्ट आप भेज सकते हो। यहाँ पे भेजने का आएगा या फिर एक और दूसरा पॉपअप आएगा कि आप जो ईमेल आईडी दिए हो ये सब वैलिड नहीं है, तब कोई वैलिड दे दीजिएगा और भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ईमेल भी भेज दिया और बोला था अटैच अ सिग्नेचर, तो वही सिग्नेचर का ऑप्शन है। आप वही कौन हो, सुमन हो ना आप अभी, ठीक है। तो सुमन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखिए ये आपका सिग्नेचर हो चुका है। अब बस यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सेंड पे क्लिक कर दोगे तो सेंड हो गया, ये आपने भेज दिया इस तरह से, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग का सेंड नहीं हो पाएगा, तो ये हम लोगों ने इसको बना लिया है। यहाँ से सेव कर देते हैं, काम करते हैं, ये सेव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने सब कुछ बना लिया है आपका। आपने आपको बोला कॉन्टैक्ट को देने के लिए, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे दिया। आपको नया ग्रुप बनाने बोला, आपने ग्रुप बना लिया। आपको ईमेल भेजने बोला, आपने ईमेल भेज दिया। आपको बोला कि सिग्नेचर उसमें अटैच करो, आपने सिग्नेचर अटैच कर दिया। आपको बोला अपॉइंटमेंट बनाने के लिए, आपने अपॉइंटमेंट कर दिया। आपको बोला मीटिंग सेट करने के लिए, आपने मीटिंग सेट कर दिया। आपको बोला शेड्यूल करने के लिए, वही शेड्यूल करें मीटिंग करें, तो आपने शेड्यूल भी सेट कर दिया 4-5 दिन का। आपको बोला उसमें टाइमिंग चेंज करने के लिए, आपने टाइमिंग भी चेंज कर दिया। आपको जो बोल रहा है आप सब कर ले रहे हो, आप तो बहुत स्मार्ट हो चुके हो, ठीक है। तो यही हो गया, आपने पूरा आउटलुक के बारे में सब कुछ जान लिया है। तो इस वीडियो में मैंने एकदम डिटेल में आपको हर चीज़ बता दिया है। तो आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। समझ आया तो एक कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट किया कीजिए, उससे क्या होता है ना, रीच बढ़ती है वीडियो की। तो आप लोग कमेंट करोगे तो अच्छा रहेगा, लाइक कर दीजिएगा। और देखिए मैं इस चैनल पे ना प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, सिर्फ नोटिस वगैरह नहीं देते रहता हूँ। तो इसमें मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का कंटेंट पहले भी डाल चुका हूँ। अभी भी आपको चैनल पे बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो ज़रूर एक बार चैनल को चेकआउट कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ और मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप लोग प्रॉपर स्टार्टिंग से ही सेमेस्टर के स्टार्टिंग से ही प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, तो आपका एग्ज़ाम के वक्त आप इतने तैयार रहोगे ना कि आराम से एग्ज़ाम दोगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन वगैरह मेरे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सभी का मैं डाल चुका हूँ, तो एक बार देख लीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।